एक ऐसा देश जहां की धरती पहाड़ों से ढकी हुई है, जहां के लोग अपनी आजादी के लिए एक नहीं बल्कि 2 बार लड़ चुके हैं, फिर भी मुस्कुराना नहीं भूले। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको लगेगा कि आप यूरोप और मिडिल ईस्ट के मिलन बिंदु पर खड़े हैं। यह है चेचन्या। इस देश का आधिकारिक नाम है चेचन रिपब्लिक, जो रूस के दक्षिण में मौजूद है। यह काकेशस की पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत इलाका है। इसकी सीमाएं रूस के अन्य हिस्सों जैसे दागिस्तान और इंगुशेतिया से लगती हैं, और यह जॉर्जिया देश के भी काफी नजदीक है। चेचन्या रूस का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसकी अपनी अलग पहचान है, वह भी एकदम अलग। यहाँ के लोग खुद को नोकची कहते हैं और इनकी संस्कृति, भाषा और रहन सहन रूस की संस्कृति से काफी अलग है। चेचन्या का क्षेत्रफल करीब 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी लगभग 15 लाख के आसपास है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी सी जगह और इतनी बड़ी बातें। जी हाँ, क्योंकि चेचन्या की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। यह वीरता, संघर्ष और संस्कृति से भरी हुई है। चेचन्या की राजधानी का नाम है ग्रोजनी, जिसका मतलब होता है डरावना या खतरनाक। नाम सुनकर डर लग सकता है, लेकिन आज का ग्रोजनी बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और विकसित शहर है। ग्रोजनी को 2 बार युद्ध ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। एक बार 1994 से 1996 में और फिर एक बार 1999 में। लेकिन आज इस शहर की गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें और शानदार मस्जिदें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ की सबसे मशहूर जगह है हार्ट ऑफ चेचन्या मस्जिद, जो यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती है। यह शहर अब मोस्ट रीबिल्ड सिटी के रूप में भी जाना जाता है। चेचन्या का इतिहास बहुत ही पुराना और जटिल है। चेचन लोग हजारों सालों से काकेशस की पहाड़ियों में रह रहे हैं। इन्होंने कई बार बाहरी आक्रमणों का सामना किया, मंगोलों से लेकर रूसी साम्राज्य तक का। 19वीं शताब्दी में रूस ने चेचन्या को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की, लेकिन चेचनों ने लंबे समय तक युद्ध किया। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो चेचन्या ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 2 भीषण युद्ध हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए और ग्रोजनी पूरी तरह तबाह हो गया। आज चेचन्या रूस का हिस्सा है, लेकिन इसे काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त है। यहाँ के लीडर रामजन कादिरोव हैं, जो एक मजबूत और प्रभावशाली शख्सियत माने जाते हैं। कई लोग उन्हें रूस का समर्थक मानते हैं, लेकिन चेचन्या में उन्होंने विकास के काफी काम कराए हैं, जैसे कि सड़कों का निर्माण, मस्जिदों का विकास, खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम। आज चेचन्या एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है और लोग फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की युवा पीढ़ी तकनीक, शिक्षा और कला में तेजी से आगे बढ़ रही है। चेचन लोग खुद को नोकची कहते हैं। ये लोग बहुत ही बहादुर माने जाते हैं। इसका प्रमाण इतिहास देता है कि इन्होंने हर मुसीबत का डटकर सामना किया है। चेचन समाज में परिवार, परंपरा और इज्जत को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े होते हैं। चाहे मुश्किल हो या खुशियां, हर चीज साथ में बांटी जाती है। बड़े बुजुर्गों की यहाँ बहुत इज्जत होती है और उनकी सलाह को माना जाता है। चेचन लोग थोड़े गंभीर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब आप उनके करीब जाएंगे तो उनका दिल बहुत बड़ा होता है। वे आपको चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे और अपने देश की कहानियां सुनाएंगे। चेचन्या की मूल भाषा है चेचन, जिसे नोकची मॉड कहा जाता है। यह भाषा दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक मानी जाती है और इसे लिखने के लिए आमतौर पर सिरिलिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है, जो रूसी लिपि से मिलती जुलती है। धार्मिक रूप से चेचन लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम। यहाँ के लोग इस्लाम को सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली की तरह अपनाते हैं। आपको हर गांव में एक मस्जिद जरूर मिलेगी और रमजान, ईद जैसे त्योहार यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही इनकी लोक परंपराओं और इस्लामी मूल्यों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। चेचन लोगों के पारंपरिक कपड़े बहुत ही खूबसूरत और शाही होते हैं। पुरुषों के पारंपरिक पहनावे को कहते हैं चोखा। एक लंबा कोट जैसा कपड़ा होता है जिसमें गोलियों के नकली खोल लगे होते हैं, जो बहादुरी का प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं लंबे गाउन जैसे कपड़े पहनती हैं, जो बहुत ही नाजुक और शालीन होते हैं। सिर ढकने के लिए महिलाएं अक्सर स्कार्फ या हिजाब पहनती हैं। आजकल युवाओं में वेस्टर्न फैशन भी आ गया है, लेकिन खास मौकों पर पारंपरिक पहनावा ही पहना जाता है, जिससे पता चलता है कि ये लोग अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं।
यहाँ का खाना भी उतना ही दिलचस्प है जितनी यहाँ की संस्कृति। यहाँ का सबसे मशहूर व्यंजन है जेजिक गालनाश यानी उबला हुआ मांस, जिसे गार्लिक सॉस और न्यूडल जैसे पकवानों के साथ खाया जाता है। एक और खास डिश है चैपलगश, जो एक तरह की स्टफ्ड रोटी होती है। इसके अंदर मीट या आलू भरा होता है। यह रोटी यहाँ के हर घर में बनाई जाती है। यहाँ की रसोई में मटन, दूध, लहसुन और मसालों का खूब इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग खाना खाने से पहले और बाद में चाय जरूर पीते हैं, वह भी बिना चीनी वाली। चेचन्या में कई पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि विनी फेस्टिवल, जिसमें लोग पारंपरिक डांस करते हैं और पुराने योद्धाओं की याद में जश्न मनाते हैं। यहाँ के डांस बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, जिसमें पुरुष तेज मूवमेंट करते हैं और महिलाएं बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से नाचती हैं। इस डांस को देखने का मजा ही अलग होता है। संगीत में हारमोनिका, ढोल और बांसुरी का इस्तेमाल होता है। गानों के बोल अक्सर बहादुरी, प्यार और मातृभूमि की कहानियां बताते हैं। संगीत इनके जीवन का अहम हिस्सा है। चाहे शादी हो या युद्ध का समय, संगीत हमेशा साथ रहता है। चेचन्या ने 1990 और 2000 के दशक में बहुत कुछ झेला। बम, युद्ध, भूख और तबाही। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए। लेकिन आज चेचन के लोग अपने जख्मों को भुलाकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मस्जिदें दोबारा बनाई हैं। युवाओं में अब आईटी, स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्किल्स के लिए एक खास जोश देखने को मिलता है। चेचन्या अब उस दौर से निकल चुका है जब हर तरफ तबाही थी। आज यह जगह उम्मीद और नए सपनों की एक बड़ी मिसाल है। चेचन युवाओं को खेलों में बहुत रुचि है, खासकर मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग और कुश्ती में। यहाँ के कई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत चुके हैं। रमजान कादिरोव ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाए हैं। ग्रोजनी में अहमद अरीना एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, जहां फुटबॉल मैच होते हैं। स्पोर्ट्स न सिर्फ फिटनेस के लिए, बल्कि समाज को जोड़ने और युवाओं को नशे व अपराध से दूर रखने का भी एक बड़ा जरिया है। चेचन महिलाओं की भूमिका समाज में बहुत ही खास है। वे परिवार की रीढ़ मानी जाती हैं। बच्चों की परवरिश से लेकर घर की शान तक हर जगह उनका हाथ होता है। कई महिलाएं अब शिक्षा, चिकित्सा, कला और बिजनेस में भी आगे आ रही हैं। वे अपनी परंपरा को निभाती हैं और आधुनिक दुनिया से भी कदम मिलाकर चल रही हैं। चेचन महिलाएं बहुत ही सम्मानित और आत्मसम्मान से भरी होती हैं। उनका पहनावा, बोलचाल और व्यवहार आपको प्रभावित करेगा। चेचन्या में अब इंटरनेट का प्रसार काफी हो चुका है। युवा लोग टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। वे अपनी परंपरा, खाने की रेसिपी, डांस और ट्रैवल व्लॉग्स के जरिए दुनिया को अपना देश दिखा रहे हैं। इस देश में अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। नए होटल, ट्रैवल गाइड्स और टूर पैकेज बनाए जा रहे हैं। यहाँ की सरकार चाहती है कि दुनिया के लोग चेचन्या की असली तस्वीर देखें, एक शांत, सांस्कृतिक और खूबसूरत चेचन्या को। आप यहाँ एडवेंचर, संस्कृति और मेहमान नवाजी सब कुछ एक साथ देखेंगे। तो दोस्तों, यह थी चेचन्या की कहानी। संघर्ष, संस्कृति और सुंदरता के साथ एक ऐसी जगह जो सिर्फ अपने बीते कल को याद नहीं रखना चाहती, बल्कि वह आज के समय के साथ आगे बढ़ रही है। अगर कभी मौका मिले आपको, तो चेचन्या जरूर घूमिए। यह आपको सिर्फ अपने पहाड़ों से नहीं, बल्कि अपने दिल से भी जोड़ देगा। और अगर आपको यह वीडियो मेहनत और जानकारी पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस न हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।